एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 4 की समेटिव असेसमेंट से कर रहे हैं। समेटिव असेसमेंट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यूजिंग टैली मार्क्स रिप्रेजेंट द नंबर 19, 21 एज सिम्बल्स। आपको टैली मार्क्स में ये रिप्रेजेंट करना है 19 और 21 को। 19 को हम कैसे लिखते हैं? 19 को हम लिखते हैं 19 को हम लिख सकते हैं 5 + 5 + 5 15 और +4। इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो 5 के लिए टैली मार्क्स 4 लाइन ये कट 5 5 10 15 और ये 16 17 18 19। ये हमने 19 के लिए यूज़ किया। 21 के लिए क्या यूज़ करोगे आप? 21 के लिए भी 5 + 5 + 5 + 5 4 टाइम हो गया, 20 हो गया और 1। तो ये हमने 5 1 2 3 4 ये 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 1। तो ये हो गया हमारा 21। तो ये हमने किसके लिए यूज़ किया? 19 और 21 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ब्लड ग्रुप ए के लिए 10 स्टूडेंट्स है, बी के लिए 8 है, ओ के लिए 12, ए बी के लिए 15। विच ब्लड ग्रुप इज़ द मोस्ट कॉमन? सबसे ज़्यादा जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा कॉमन है, आपको इसमें ये बताना है। तो जो 15 है, क्योंकि मोस्ट बोला है, 15 है तो ये सबसे कॉमन हो जाएगा इसमें। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए बी। क्यों कॉमन होगा? विच ब्लड ग्रुप इज मोस्ट कॉमन, तो जो सबसे ज़्यादा कौन सा है? ए 15, नंबर 15 है, 15 में कौन सा है? ए बी। विच ब्लड ग्रुप इज रेयरेस्ट, मतलब जो बहुत कम मिलता है, तो सबसे कम कौन सा मिलता है? ऑप्शन नंबर क्या आएगा? देखो सबसे कम कौन सा है, यहाँ पर नंबर कौन सा है? 8। तो ये क्या आ जाएगा? बी। सबसे कम वाला हमारा क्या है? 8 ब्लड ग्रुप है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देने हैं। तो ये बी ब्लड ग्रुप जो है वो सबसे कम है। तो रेयरेस्ट मतलब जो बहुत कम मिलता है, विच ब्लड ग्रुप इज द रेयरेस्ट, तो वो हो गया हमारा बी। और सबसे ज़्यादा में क्या था? 15 में ए बी। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल कंप्लीट करनी है। ये आपको टैली दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दी है, तो ये काउंट करना है। तो ये 5 और ये 1 6 हो गया, 5 6 7। ये कितनी लाइन्स है? 3 लाइन्स है। ये 5 है, 6 7 8। ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है, इन ए पिक्टोग्राफ ए सिंबल इज, ये फेस बनाया गया है, रिप्रेजेंट 5%। ये जो है इस तरीका का सिंबल, ये 5% को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट 20%? तो 20% के लिए कितने सिंबल्स बनेंगे? तो 5% के लिए एक सिंबल बन रहा है, तो 5 4 जा 20 होता है, तो मीन्स कितने सिंबल बनेंगे? 4। तो हम यहाँ पे सिंबल बना देते हैं इस तरीके से, 1 2 3, एक बीच में डाल देते हैं, इसमें थोड़ा दूर बनाना चाहो चलेगा। इस तरीके से आप सिंबल बना देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 4। तो 5 5 5 5 20 हो गया। अब डिफाइन पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ की आपको डेफिनेशन देनी है। तो किस तरीके से डेफिनेशन देंगे? द रिप्रेजेंटेशन, हम क्या करते हैं? द रिप्रेजेंटेशन, SCNTATION, रिप्रेजेंटेशन डेटा in the form of पिक्चर की फॉर्म में हो और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो, और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ, पिक्चर की फॉर्म में मिले या कोई ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिले, तो ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। क्लियर?
नेक्स्ट है मेक ए टेबल एंड एंटर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग टैली मार्क्स। अब यूज क्या करना है आपको, टैली मार्क्स। ये पूरा डेटा एक आपको टेबल की फॉर्म में बनाना है। एक टेबल बनानी है, उसमें हम क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, टैली मार्क्स लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो इस तरीके से हम एक टेबल बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पर मैंने ये इसके लिए स्पेस कम है तो इसलिए मैंने नोटबुक में इसको बना दिया है। 7 देख लेते हैं कितने टाइम्स आया। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करेंगे इनको असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज कर लेते हैं 5, या फिर अरेंज नहीं करते हैं तो भी हमें पता चल जाएगा कि 5 कितने टाइम, 5 फिर 6 फिर 7 8 9 10। इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। देखो ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ये नंबर 5 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। आप उस क्वेश्चन से काउंट कर सकते हैं। 6 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया है। 7 कितने टाइम्स आया, 7 टाइम। 8 कितने टाइम्स आया, 5। 9 2 टाइम्स आया है और 10 2 टाइम्स आया। आप ये क्वेश्चन से मैच भी कर सकते हो कि इतने टाइम्स है या नहीं। अब इसको टैली मार्क्स में लिखना है। 5 2 टाइम्स आया है तो 2 लाइन्स लगाएंगे। 6 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स, तो 4 लाइन लगाएंगे। 7 टाइम्स आया है तो हम किस तरीके से लिखते हैं टैली मार्क्स में, ये 5 हो गया हमारा और ये 6 7। 5 के लिए 1 2 3 4 और ये 5। 2 के लिए 2 लाइन्स और 10 के लिए भी 2 लाइन्स। सॉरी 2 के लिए भी 10 हमारे कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो इसके लिए भी 2 लाइन्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से हम इसको टेबल की फॉर्म में अरेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 30 स्टूडेंट्स है वर इंटरव्यू टू फाइंड आउट व्हाट दे वांट टू बी इन फ्यूचर। देयर रिस्पॉन्स एज फॉलो। अब उनका इंटरव्यू लिया गया स्टूडेंट्स का कि कौन क्या बनना चाहता है। कोई बोलता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर, पायलट, ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर। ये आपको देखना है कि तो कितने रिस्पॉन्स हैं। एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, ऑफिसर है, मतलब 4 है यहाँ पर। 4 रिस्पॉन्स है। जो रिस्पॉन्स मिले गए हैं, डॉक्टर के भी रिस्पॉन्स मिला गया है, इंजीनियर, पायलट और ऑफिसर। अब इसमें देखना है डॉक्टर कितने टाइम्स आया है। 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 टाइम आपका क्या आ गया, डॉक्टर। ये भी आपको टेबल की फॉर्म में ही अरेंज करना है। अरेंज द डेटा इन ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। डेटा किस में यूज करना है, टेबल बनाना है डेटा का और उसमें यूज करना है आपको टैली मार्क्स। ठीक है। इंजीनियर कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आपका इंजीनियर आया है। फिर पायलट कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पायलट 8 टाइम। इसके बाद है ऑफिसर, 1 2 3 4 5 6 टाइम आपका ऑफिसर आया। तो ये हमने इस तरीके से टेबल की फॉर्म में अरेंज कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना। उस क्वेश्चन का ये आंसर है। रिस्पॉन्सेज कितने हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ऑफिसर। नंबर ऑफ रिस्पॉन्स मैंने आपको काउंट करके बताया वही है। 10 को आपको टैली मार्क्स में लिखना है। तो 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 हो गया। 6 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। 8 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से आप लिखेंगे रिस्पॉन्सेज, टैली मार्क्स, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। ये आप इसमें हेडिंग देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास राकेश इज प्लेइंग विद ए डाइस। ही थ्रू द डाइस 40 टाइम्स। उसने 40 टाइम्स डाइस को थ्रो किया है एंड नोटेड द आउटकम्स फॉलो। अब जब हम डाइस थ्रो करते हैं तो उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। आपने लूडो खेला होगा, लूडो में डाइस यूज़ करते हैं तो 1 से लेकर 6 तक उसमें नंबर होते हैं। 1 कितने टाइम्स आया है थ्रो करने पर, 2 कितने टाइम्स, 3 कितने, 4 5 और 6। वो भी क्या करना है, प्रिपेयर ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। यहाँ पर भी आपको टेबल बनाना है।
तो 1 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 और ये 5 6 7, 7 टाइम्स आपका 1 आ गया। 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स आपका 2 आ गया। 3 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स आपका क्या आया है, 3। 4 देख लेते हैं, 1 2 3 4 टाइम आया है। 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब 5 देख लेते हैं, सॉरी 6 देख लेते हैं। 6 में आपके पास 1 2 3 4 4 4 4 5 6 7, तो ये आपके पास 7 टाइम्स आया है। अब इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब हमने ये टेबल बना ली है। 1 यहाँ टैली मार्क्स में कितना है, ये 7 7 5 1 2 3 4 और ये 10 और ये 7। अब इनको काउंट करके देखते हैं कि ये आपके पास 30 हो रहे हैं या नहीं। 14 14 और 5 19 19 और ये 23 23 में 10 प्लस किया 33 33 में 7 प्लस किया 40, तो 40 होने चाहिए ना। डाइस कितनी बार थ्रो किया गया, 40। देखिए 40 टाइम्स ये है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर राइट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में है द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द वीकली वेजेस ₹16 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। 16 वर्कर्स काम कर रहे हैं डेली वेजेस पर, वीकली वेजेस है। 850 800 750 ये सब आपको अमाउंट दिया गया है। हाउ मैनी वर्कर्स आर गेटिंग लेस देन 850 पर वीक। 850 से कम, लेस कितने वर्कर्स है, 850 से काउंट करेंगे 1 2 3 3 4 4 5 6 7 7, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 वर्कर्स। कितने आ जाएंगे, 7 वर्कर्स। हाउ मैनी वर्कर्स आर गेटिंग मोर देन 800 पर वीक। 800 से ज़्यादा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वर्कर्स। तो इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।